प्रिंसिपल सर और कॉलेज प्रशासन का इतना तानाशाही रवैया है कि हम बैठ के यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं और कॉलेज के स्टूडेंट होने के बावजूद भी हमें ये शौचालय भी यूज़ करने नहीं दे रहे हैं। और जबकि शौचालय यूज़ करना तो सभी का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है जो देश में रहता है। तो ये सरासर तानाशाही है प्रिंसिपल सर की, कॉलेज प्रशासन की। तो आप देख सकते हैं कि हमारा शिक्षण संस्थान कहाँ किस ओर जा रहा है, किस तरफ ये लेके जा रही है। जी, हमारे साथ राहुल जी भी जुड़े। सर, क्या ये प्रिंसिपल का रवैया आप खुद ही देख लो, ये सरासर तानाशाही है। ये सोचते कि जो भी अपने अधिकारों की आवाज़ उठाता है उसको वहीं दबा दो, ऊपर मत उठने दो। लेकिन ये तो आप जैसे पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप समय समय पर आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आज इस भाई की आवाज़ उठेगी तो इसका जो सस्पेंशन किया हुआ है वो विड्रा कर ले इस नोटिस को, और तब तक इनका हड़ताल जारी रहेगी। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। आज हम मौजूद है हिसार के डीएन कॉलेज में, जहां पर स्टूडेंटों ने एक नोटिस को लेकर यहां पे भूख हड़ताल की है। मेरा नाम आदित्य है और हमारा प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार छात्र हितों के लिए काम करता आ रहा है। और आज हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को लेके एक खुली चर्चा कर रहे थे। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर हैं, वो 90% पैरालाइज हैं और जो पुलिस है उसके द्वारा 2014 में उनको गैरकानूनी तरीके से उठाया गया। और अब 14 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फिर से उनके डिसीज़न पे रोक लगाई है। तो इसको लेके हम चर्चा कर रहे थे। वो लगातार लिखते रहे हैं आदिवासियों के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए, और उसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेसर्स के लिए कि प्रोफेसर्स का क्या दायित्व है और स्टूडेंट्स को, समाज को बदलने के लिए उनकी क्या क्या प्रतिक्रियाएँ होनी चाहिए। लेकिन आज हम हमारे कॉलेज में देख रहे हैं कि जो डीएन कॉलेज के प्रोफेसर हैं उन्होंने तानाशाही रवैये से चर्चा करने से मना कर दिया और हमारे पोस्टर जो हमने लगाए थे वो भी नोटिस बोर्ड पे उनको फाड़ दिया और हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमने उनकी टांग तोड़ी है। इतना शर्मनाक है जिसे हम बता नहीं सकते। आप पे आरोप लगाया है प्रोफेसर ने कि स्टूडेंट ने हमारी टांग तोड़ी है। हाँ, प्रिंसिपल सर ने ये आरोप लगाया स्टूडेंट्स पे कि उनकी टांग हमने तोड़ी है। उसके साथ साथ सस्पेंशन ऑर्डर दिया, ना हमसे बात कर रहे, पुलिस को बुला रहे हैं, जबकि कॉलेज में या किसी भी शिक्षण संस्थान में पुलिस नहीं बुलाई जा सकती विदाउट जब वो कोई वॉयलेंस नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन सर ने आरोप लगाया कि हम वॉयलेंस कर रहे हैं। इसी को लेके जो सस्पेंशन हमारा किया है कि हम क्यों खुली चर्चा नहीं कर सकते, इसको लेके हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो आज कितने दिन से आप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं? हम पीछे 2 दिन पहले बैठे थे और तब क्या किया कि प्रोफेसर ने, जो प्रिंसिपल सर हैं और हमारा कॉलेज प्रशासन है, उन्होंने पुलिस बुलाकर हमें भी गैरकानूनी तरीके से उठवा दिया था। लेकिन आज हम फिर से बैठे हैं कि अगर ये पुलिस से उठाएंगे तो भी हम अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे, वहाँ पे भी जारी रखेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे कि ये हमारे स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई है कि हम स्टूडेंट्स होके हमारे कॉलेज में चर्चाएं नहीं कर सकते तो कहाँ करें। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि बाहर करो, हम स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बाहर से हम आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, बातें करने के लिए आए हैं, चर्चाएँ करने के लिए आए हैं और ये हमारा राइट है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो आप मतलब आगे क्या कदम उठाना चाहते हो? सर, जब तक हमारा सस्पेंशन जो कि असंवैधानिक तरीके से इन्होंने लगाया है उसको जब तक ये वापस नहीं लेते तब तक मैं भूख हड़ताल पे हूँ। यहीं पे ही दिन रात बैठूँगा और यहीं से ही हम आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। नमस्कार मैम, आप भी क्या भूख हड़ताल पे बैठे हो साथ में? नहीं, हाँ, हम इसके साथ हैं। अच्छा, स्पोर्ट में आए हो आप इसके लिए? जी। आप स्टूडेंट हो? हाँ जी। सर नमस्कार। सर आप नाम बताइए अपना। राहुल नाम है जी, मैं इसी कॉलेज का छात्र हूँ, डीएन कॉलेज का। इसका क्या सर, आप जो भूख हड़ताल चल रही है आप इसकी सपोर्ट कर रहे हो? आप भी स्पोर्ट में है जी, बिल्कुल। एक बात बताऊँ सर, क्या ये सही है या गलत है? गलत है जी, बिल्कुल गलत है। जैसा आप जानते हो, हम कॉलेज में आते हैं, अगर नोटिस बोर्ड पे हम नहीं लगा सकते हैं ना तो स्टूडेंट कॉर्नर बना दो ताकि छात्र आते वक्त जो उनके लिए है वो जो भी नोटिस लगते हैं उनको देख सके।
भाई अपनी चर्चाएं तो करना चाहते हैं, और करना क्या चाहते हैं। अब एक तो यहीं से कैरियर बनता है बच्चे का, क्योंकि यहाँ से खुलता है बच्चा। भाई अपने शिक्षा कहती है इन्हें सवालों को जन्म देती है, अपने सवालों को कहेंगे और अपने जवाबों को लेंगे। तो इसलिए चर्चा ही तो कर रहे थे ना, तो उसमें बताओ ये दिखा दिया सस्पेंशन वाला, वो एलेंस करके। अब पूछने वाला हो भी कोई ठोस सबूत है क्या? जो पुलिस है वो हमें यहाँ से उठा के लेके गई, दरियाँ उठाई और एकदम से गाड़ी में डाला और वहाँ पे ले जाके हमें 4 बजे के बाद ही छोड़ा है। उसके साथ आपसे सर आपके जो मतलब सवाल थे उनका कोई मतलब आपसे बातचीत नहीं की, आपको उठा के ले गए यहाँ से? हाँ सर, हमसे कोई बातचीत नहीं की और ना ही कोई हमसे पूछा गया, ज़बरदस्ती उठाया गया, खदेड़ा गया सर। लेकिन हम फिर से वापस आए हैं और जब तक आते रहेंगे हम सवाल करते रहेंगे सर, जब तक ये सस्पेंशन वापस नहीं लेते। और प्रोफेसर GN साई बाबा जो एक पूरे विश्व में जिनका नाम है, उसको जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, जब हम मिलने गए तो उन्होंने आतंकवादी कहा। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं ये सरासर गलत हैं, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर रखा है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो आतंकवादी हैं? जब तक इस भाई के लिए जब तक हम तत्पर है, जब तक इसको कॉलेज में एंट्री नहीं मिलती, जब तक ये जो नोटिस निकाल रखा है कैंसिल नहीं होता। आपका क्या कहना है सर? सर मेरा नाम पंकज है, मैं अपने PSF संगठन का ही सदस्य हूँ। आदि भाई के साथ में मैं काम करता हूँ और DN कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ। हम कैंपेन कर रहे थे सर, हमने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया था, सर ने हमारा नोटिस पढ़ दिया, हमें आदि भाई को ये कहकर सस्पेंड कर दिया कि आपने नोटिस क्यों लगाया मेरी परमिशन के बगैर। जबकि जो नोटिस बोर्ड होते हैं वो स्टूडेंट को सूचनाएं देने के लिए होते हैं। तीसरी बात, सबसे मेन बात ये है कि उन्होंने कहा कि आपने नाम क्यों लिखा प्रोफेसर GN साई बाबा का। इनके ऊपर UAPA के तहत ये जेल में है, NIA के तहत इनको जेल में डाला गया है। ये कह देंगे कि इस DN कॉलेज पे बम गिरना तो आप क्या बम गिरा दोगे। उनको आतंकवादी कह के हमें बाहर निकाल दिया सर, हमसे कोई बात नहीं की। उसके बाद सर ने और कहा कि मैं कोई भी एक्टिविटी जो ऐसी एक्टिविटी है वो कॉलेज के अंदर नहीं होने दूंगा। पिछली बार हमने सर एक एक्टिविटी की थी, हम जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए सर्दी के कपड़े इकट्ठे करना चाहते थे। तो हमने सर से पूछा, वो बोले कि ठीक है आप बातचीत तो कर सकते हो, लेकिन उन्होंने हमें अंदर डेस्क लगाने से मना कर दिया। वो बोले कि अगर आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है ना तो आप कॉलेज के बाहर करो। वो बोले कि आप अगर डेस्क लगाना चाहते हो तो रोड के ऊपर लगाओ। अब सर रोड के ऊपर हम कहाँ पर डेस्क लगाएं? ये एक्सीडेंटल एरिया, कोई भी अगर गाड़ी आएगी हमें ठोकर चली जाएगी तो उसका जिम्मेवार फिर कौन होगा सर? तो हमने ज़बरदस्ती यहाँ पर डेस्क लगाए सर, उन्होंने हमें डेस्क लगाने से ही मना कर दिया। हमने यहाँ पर कपड़े इकट्ठे किए और फिर प्रवासी मजदूरों में बांटे सर। सर हमारे साथ और भी जुड़े हुए सर, क्या ये प्रोफेसर का रवैया ठीक है? मेरे ख्याल से तो जी बहुत ही गलत है। मैं भी देख आदित्य भाई के सपोर्ट में हूँ। जब तक इसको एंट्री नहीं मिल जाती तब तक हम यहीं पे हड़ताल पे बैठे रहेंगे और भाई आदित्य को एंट्री दिलवा के रहेंगे।